क्रैब एंड मेडिकल स्टूडेंट हेंसलिट ऑफ जर्मनी। ठीक है, पहला तो इसकी डिस्कवरी याद रख ले कि किसने किसने दिया था। क्रैब ने दिया था और मेडिकल स्टूडेंट हेंसलिट ऑफ जर्मनी। इट इज़ नोन एज क्रैब हेंसलिट साइकिल। ठीक है, इसको क्रैब हेंसलिट साइकिल भी बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना होता है? 15 से 40 mg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, एवरी 16.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड, दैट इज़ 20 to 40 ग्राम्स ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे। ठीक है, डेली 16.5 ग्राम नाइट्रोजन एक्सक्रीट होता है, मतलब 20 से 40 ग्राम ऑफ यूरिया रोज एक्सक्रीट होता है। अमंग दिस 95% इज़ एलिमिनेटेड बाय किडनी। ठीक है, 95% किसके द्वारा एलिमिनेट होता है? किडनी के द्वारा। और 5% किसके थ्रू जाता है? थ्रू फीकस। ठीक है, जो मेजर पाथवे हैं नाइट्रोजन एक्सक्रीशन के ह्यूमन के अंदर वो क्या है? यूरिया। ठीक है, जो कि कहाँ सिंथेसाइज होता है? लीवर में। ठीक है, और रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड क्लियर्ड बाय द किडनी। ठीक है, तो यूरिया सिंथेसाइज कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, और एक्सक्रीट किसके थ्रू होता है? किडनी के थ्रू। ठीक है, तो मेजर पाथवे एक्सक्रीशन का जो ह्यूमन में है वो क्या है? यूरिया है। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स देख ले क्या क्या है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल। पहला तो क्या है? कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, जिसमें क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, विद बाइकार्बोनेट आयन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, तो पहला तो क्या है यूरिया साइकिल का स्टेप? पहले तो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, अमोनियम आयन कंडेंस करेगा बाइकार्बोनेट आयन के साथ में और कार्बामाइल फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, किसकी हेल्प से? एक एंजाइम की हेल्प से, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ठीक है, जो कि लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको क्या क्या चाहिए होता है? Mg2+ चाहिए होता है और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होती है। ठीक है, जो कि क्या होती है? N-एसिटाइल ग्लूटामेट। ठीक है, और इसमें 2 ATP की भी ज़रूरत होती है। मेन स्टेप इसका क्या है? अमोनियम आयन का कंडेंसेशन होगा बाइकार्बोनेट आयन के साथ और क्या बनेगा? कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, और एक एंजाइम की हेल्प से बनेगा कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन। ठीक है, तो इसमें सिट्रुलिन बनेगा। सिट्रुलिन क्या होता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट फॉर्म्ड जो पहले स्टेप्स में होता है वो किसके साथ कंबाइन करता है? और ऑर्निथिन के साथ में। ठीक है, वो ऑर्निथिन के साथ में कंबाइन करता है और क्या बनाता है? सिट्रुलिन एडेड बाय एंजाइम सिट्रुलिन सिंथेज और ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोजाइलेज। ठीक है, तो वो जुड़ता है ऑर्निथिन के साथ में, कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ में जुड़ के सिट्रुलिन बनाता है। ठीक है, और किस एंजाइम के द्वारा बनता है ये? सिट्रुलिन सिंथेज और ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, सिट्रुलिन क्या है? ईजिली परमिएबल टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए परमिएबल होता है। ठीक है, हेंस इट डिफ्यूज इनटू द साइटोसोल। ठीक है, इसीलिए वो साइटोसोल के अंदर क्या है? डिफ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से परमिएबल होता है, इसलिए वो डिफ्यूज़ कर जाता है। अभी नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एग्रीनोसक्सिनेट। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एग्रीनोसक्सिनेट जो कि साइटोसोल में बनते हैं। सिट्रुलिन किसके साथ कंबाइन करता है? अमीनो एसिड अस्पार्टेट। ठीक है, और क्या बनाता है? एग्रीनोसक्सिनेट। ठीक है, जो कि एंजाइम एग्रीनोसक्सिनेट सिंथेज के द्वारा कैटेलाइज होता है। इसके अंदर भी ATP की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बाद में हाइड्रोलाइज करता है AMP में। ठीक है, और 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स का यूटिलाइजेशन होता है और इसमें Mg2+ एक कोफैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? सिट्रुलिन कंबाइन करता है अमीनो एसिड एस्पार्टेट के साथ में और एग्रोसक्सिनेट बनाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है क्लीवेज ऑफ एग्रोसक्सिनेट, ठीक है। एग्रोसक्सिनेट की क्लीवेज होती है, ठीक है। इसमें जो एंजाइम एग्रीनोसक्सिनेट है वो रिवर्सिबली एक्ट करता है और क्लीव करता है एग्रीनोसक्सिनेट को, किस में तोड़ता है, आर्जिनिन में और फ्यूमरेट में, ठीक है। एग्रीनोसक्सिनेट आर्जिनिन में और फ्यूमरेट में ब्रेक करता है। फ्यूमरेट बाद में एंटर करता है टीसीए साइकिल में, ठीक है। फ्यूमरेट क्या करता है, बाद में टीसीए साइकिल में एंटर करता है, ठीक है। और जो लिंकेज है बिटवीन टीसीए एंड यूरिया साइकिल उसको क्या बोलते हैं हम, क्रैब बाईसाइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो जो लिंकेज है टीसीए और यूरिया साइकिल के अंदर उसको हम क्रैब बाईसाइकिल बोलते हैं। तो यूरिया साइकिल इतना ही है। उसके बाद इसने उसके बाद हाँ आगे भी है, फिफ्थ स्टेप उसमें क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन, ठीक है। फिर आगे आर्जिनिन भी क्लीव करता है, ठीक है। और किस में टूटता है, ऑर्निथिन और यूरिया में, ठीक है। किसकी हेल्प से, आर्जिनेज की हेल्प से, ठीक है। तो जो आर्जिनिन है वो किसके लिए नोन है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। दैट इज थ्रू इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो आर्जिनिन ब्रेक करता है ऑर्निथिन में और यूरिया में, ठीक है, एंजाइम आर्जिनेज के द्वारा। ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होता है क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो ऑर्निथिन बाद में क्या करता है, रीजनरेट करता है इन दिस स्टेप एंड द यूरिया कंप्लीट्स द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड द यूरिया साइकिल कंप्लीट्स द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यहाँ पे जो है यूरिया का फॉर्मेशन होता है। फिर जो ऑर्निथिन और लाइसिन है वो पोटेंट इनिबिटर होते हैं एंजाइम आर्जिनेज के, ठीक है। ऑर्निथिन और लाइसिन इनिबिटर होते हैं आर्जिनेज के। तो आर्जिनेज कहाँ प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में, रीनल ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ग्लैंड्स में, स्किन इन माइन्यूट क्वांटिटीज़। और जो इंटरमीडिएट अमीनो एसिड्स है वो किस में बनती हैं, यूरिया साइकिल्स में। जो क्या क्या बनती है, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, एग्रोसक्सिनेट, ठीक है, जो कि क्या होती है, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो फाइनल स्टेप यही है जिसमें हमारा यूरिया फॉर्मेशन होता है। आर्जिनिन ब्रेक करता है ऑर्निथिन और यूरिया में, ऑर्निथिन रीजनरेट करता है इस स्टेप में, ठीक है। फिर ऑर्निथिन बनता है लाइसिन, ऑर्निथिन और लाइसिन इनिबिटर होते हैं आर्जिनेज के, ठीक है। आर्जिनेज टेस्टेज में प्रेजेंट होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट इसमें अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, ऑर्निथिन और सिट्रुलिन और एग्रोसक्सिनेट, जो कि क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये कोई भी प्रोटीन नहीं बनाते, ठीक है। उसके बाद द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ यूरिया फॉर्मेशन इज, ठीक है, नीचे ओवरऑल इक्वेशन भी दिया है, NH4 + CO2 + एस्पार्टेट + 3 ATP फॉर्म्स यूरिया + फ्यूमरेट + 2 ADP + 2 ऑर्गेनिक फॉस्फेट + AMP + PPI, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये डबल फॉस्फेट है शायद, ये डाईफॉस्फेट। तो यूरिया साइकिल्स के अंदर क्या होगा, 2 अमीनो ग्रुप होंगे, ठीक है, और HCO3 मिलके अमीनो ग्रुप से क्या बनाएगा, यूरिया बनाएगा। तो टॉक्सिक इनसोल्यूबल अमोनिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन टॉक्सिक वाटर सोल्यूबल और एक्सक्रेटेबल यूरिया। मतलब जो टॉक्सिक और इनसोल्यूबल अमोनिया है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देंगे नॉन टॉक्सिक और वाटर सोल्यूबल एक्सक्रीटेबल यूरिया में। तो यूरिया साइकिल डिस्पोज करता है 2 वेस्ट प्रोडक्ट, NH4+ एंड HCO3-, ठीक है। तो दिस फैक्ट सजेस्ट दैट यूरिया साइकिल पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि जो यूरिया साइकिल है वो किस में पार्टिसिपेट करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH विच डिपेंड्स ऑन HCO3- एंड H2CO3, ठीक है। तो दो 3 ATPs आर यूटिलाइज्ड, द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया इज़ 4 ATPs, ठीक है। इसमें 3 ATP यूटिलाइज होते हैं, तो अल्टीमेट कॉस्ट जो होती है यूरिया बनाने की वो 4 ATP होती है, ठीक है। तो 1 ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू AMP, द रेट लिमिटिंग
स्टेप ऑफ यूरिया इज़ 1, 2 एंड 5, ठीक है। तो जो रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं वो 1, 2 एंड 5 है। ऊपर अपन ने जो 5 स्टेप पढ़े उसमें ये सारे रेट लिमिटिंग फैक्ट वे हैं, स्टेप्स हैं। और इसमें एक ATP AMP में कन्वर्ट होता है। AMP होता है मोनोफॉस्फेट। वैसे तो ATP ब्रेक करके डाइफॉस्फेट में टूटता है, लेकिन उसमें एक स्टेप में मोनोफॉस्फेट में टूटता है। इसी वजह से जो ऊपर इक्वेशन में एक PBI लास्ट में लिखा हुआ है, मतलब उसमें 2 फॉस्फेट डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक डाइफॉस्फेट निकलता है। फिर आते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। तो सिंस जो है यूरिया साइकिल जो है वो टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जो डिसऑर्डर है इस साइकिल के, उससे अमोनिया इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी डिसऑर्डर आएगा तो अमोनिया इंटॉक्सिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो अमोनिया इंटॉक्सिकेशन इज़ मोर व्हेन देयर इज़ ब्लॉक एट स्टेप 1 एंड 2, ठीक है। अगर स्टेप 1 और 2 में ब्लॉक होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट और सिट्रुलिन सिंथेसिस में, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा अमोनिया इंटॉक्सिकेशन होगा। कॉमन सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं, ठीक है, जैसे वॉमिटिंग हो गया, अवॉइडेंस ऑफ हाई प्रोटीन डाइट, इंटरमिटेंट अटैक्सिया, इरिटेबिलिटी, लिथार्जी और मेंटल रिटार्डेशन। ये सारे सिम्टम्स हैं इसके यूरिया साइकिल के। वॉमिटिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद है हाइपर एमोनीमिया टाइप 1, ठीक है। हाइपर एमोनीमिया टाइप 1 ये किस वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंड इट इज़ ए फैमिलियल डिसऑर्डर, ठीक है। हाइपर एमोनीमिया टाइप 1 होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम की कमी की वजह से। हाइपर एमोनीमिया टाइप 2 किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है। और ये एक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है कि एलिवेशन ऑफ ग्लूटामाइन इन ब्लड एंड CSF एंड यूरिन, ठीक है। इसमें ग्लूटामाइन बढ़ जाता है CSF में और यूरिन में और ब्लड में, ठीक है। किसकी डेफिशिएंसी होता है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। सिट्रुलीमिया क्या होता है, मोर सिट्रुलिन एक्सक्रीटेड इन द यूरिन अप टू 1 to 2 ग्राम पर डे, ठीक है। मोर सिट्रुलिन एक्सक्रीट करता है यूरिन में 1 से 2 ग्राम। एग्रोसक्सिनिक एसिडूरिया क्या होता है, रेयर रिसेसिव डिसीज़ होती है। सिट्रुलिनिया क्या होता है, ज़्यादा सिट्रुलिन सिक्रेट होता है 1 से 2 ग्राम पर डे। एग्रोसक्सिनिक एसिडूरिया क्या होता है, रेयर रिसेसिव डिसीज़ होती है। हायर लेवल ऑफ एग्रोसक्सिनिक एसिड इन प्लाज्मा, ठीक है। एग्रोसक्सिनिक एसिड जब प्लाज्मा में ज़्यादा रिलीज़ होती है और CSF में, यूजुअली प्रेजेंट इन अर्ली एज, ठीक है। अर्ली एज में होता है। फीडिंग अर्जिनाइन एंड बेंजोएट प्रोमोट्स नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इन दीज पेशेंट्स, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में हमें अर्जिनिन और बेंजोएट देना होता है, इसकी वजह से प्रॉपर जो है उसके अंदर नाइट्रोजन एक्सक्रीशन हो पाता है। रेयर डिसीज़ है, रिसेसिव है, ठीक है। किसकी वजह से होती है, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड की वजह से होती है प्लाज्मा में और CSF में। हाइपर आर्जिनीमिया क्या है, हाई लेवल ऑफ आर्जिनिन, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ आर्जिनेज एंजाइम, ठीक है। हमने पढ़ा था आर्जिनेज एंजाइम जो है वो इनिबिट करता है, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ जब आर्जिनिन होगा तो वो किस वजह से होगा, आर्जिनेज एंजाइम की ज़्यादा अमाउंट की वजह से। तो ये उस वजह से होता है हाइपर आर्जिनीमिया। और आर्जिनेज एंजाइम कहाँ होता है, टेस्टिस में, रीनल ट्यूब्यूल्स में, मेमरी ग्लैंड्स में, ठीक है। तो बस यूरिया साइकिल डन।